जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना 2011 के भाग 3 में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में सीखेंगे। पिछले दो भागों में हम लोगों ने जनगणना संबंधी प्रमुख शब्दावली को सीखा है और भारत की जनगणना के संबंध में प्रमुख तथ्यों एवं आंकड़ों को सीखा है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में सीखेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो हम शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपीपीएससी की परीक्षा हो, है ना, या स्टेट लेवल की कोई अन्य परीक्षा हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार ही सारी बातें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5% है जनगणना 2011 के अनुसार। यह पहले 16.16% थी। भारत की कुल जनसंख्या जो 2001 में जितनी भी थी उसकी 16.16% 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। लेकिन वर्तमान में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। ऐसे प्रश्न बनते हैं तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो विश्व में केवल 4 देश की जनसंख्या ही इससे ज़्यादा है। विश्व में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ऐसे 4 देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। इस रूप में उत्तर प्रदेश 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या रखता है ना, यानी 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2001 में यह क्रम उत्तर प्रदेश का 6वां था। 2011 की जनगणना में इसने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया और उसे 5वां स्थान प्राप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें जो 2011 की जनगणना में थी तो वह थी 19,98,12,341। आज 20 करोड़ से ऊपर है। इसमें पुरुषों की जो जनसंख्या थी वह 52.29% के आसपास थी, यानी 10,44,80,510 पुरुषों की संख्या थी। और महिलाओं की जो संख्या थी वह थी 9,53,31,831, यानी महिलाओं का जो प्रतिशत था वह था 47.71% लगभग। ओवरऑल कभी कभी अगर इसके आसपास भी प्रतिशत में दे देता है कि पुरुषों की संख्या को 52% दे देता है और महिलाओं की जो संख्या है वह 48% दे देता है और उसके आसपास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो आप उसे भी सही मानेंगे क्योंकि वो लगभग में सही है। लेकिन 52.29% पुरुषों की संख्या और 47.71% महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में थी। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत, यानी शिशुओं जिनको आप 0 से 6 वर्ष कहते हैं, उनकी आयु समूह का बालक कहते हैं, उनकी जो जनसंख्या है वह 15.41% है। अगर कुल आबादी की बात करें, बच्चों की कुल आबादी की बात करें तो वह है 3,07,91,331। 3,07,91,331 0 से 6 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसकी जनसंख्या इस जनगणना के अनुसार थी, जिसमें बालकों की जो जनसंख्या थी वह 1,61,85,581 थी और बालिकाओं की जनसंख्या 1,46,05,750 थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वह प्रयागराज है और सबसे छोटा जनपद महोबा है।
इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो वह है प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो महोबा है। ठीक ना। जीवन प्रत्याशा की बात कर लें तो जीवन प्रत्याशा क्या है, इसके बारे में आपको अगर जानना है तो भाग 1 का वीडियो जरूर आप देखें। उसमें हमने इससे संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्दों को लिया है और उसके अर्थ को बताया है हमने। जीवन प्रत्याशा अर्थात एक बालक के पैदा होने के बाद उसके जीवित होने की संभावना कितने वर्षों तक है, वही जीवन प्रत्याशा है। उत्तर प्रदेश में ये जीवन प्रत्याशा का आकलन कुल 60 वर्ष किया गया है। कितना? 60 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। उत्तर प्रदेश में जन्म दर की अगर हम बात करें तो प्रति हजार पे 27.8 है और मृत्यु दर की बात करें तो 7.9 प्रति हजार है। उत्तर प्रदेश में अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें, क्योंकि ये 7.9 प्रति हजार क्या है, कुल मृत्यु दर है, इसमें वयस्क भी शामिल हैं, लेकिन अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें 0 से 6 आयु वर्ग समूह की बात करें तो ये 57 प्रति हजार हो जाती है। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो उत्तर प्रदेश में 77.7% जनता गांव में निवास करती है। कितना? 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.3% है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, उससे थोड़ा कम मुरादाबाद, उससे थोड़ा कम गाजियाबाद, उससे थोड़ा कम आजमगढ़ और उससे थोड़ा कम लखनऊ में है। कई बार होता क्या है कि पहला क्रम नहीं देकर दूसरा, तीसरा, चौथा दे देता है या पांचवा दे देता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछ लेता है कई विकल्पों में से, तो आप इसको ध्यान से देख लें। इन पांचों में यही क्रम है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है वह प्रयागराज है, दूसरा मुरादाबाद है और तीसरा जो क्रम है उससे थोड़ा कम गाजियाबाद का है, उसके बाद आजमगढ़ का नंबर आता है, फिर लखनऊ का आता है। सर्वाधिक पुरुष और महिलाओं की संख्या यदि पूछी जाए उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है, तो वह प्रयागराज जनपद में ही है, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे पहले, है ना। तो इलाहाबाद के नाम से ही 2011 की जनगणना में उसका नाम है, पर अब अगर पूछा जाए तो प्रयागराज के नाम से पूछा जाएगा, इसलिए आप इसी नाम को याद रखेंगे। सर्वाधिक पुरुष और महिलाओं की संख्या कहाँ निवास करती है, तो प्रयागराज में ही निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो अभी हमने ऊपर बताया था आपको, महोबा है ना। भाई जहाँ पर सुविधा कम होगी वहीं जनसंख्या कम होगी, है ना। तो महोबा, उससे थोड़ी सी ज़्यादा चित्रकूट, उससे थोड़ी ज़्यादा हमीरपुर, उससे थोड़ी ज़्यादा श्रावस्ती और उससे थोड़ी सी ज़्यादा ललितपुर में है। तो यानी यह सबसे न्यूनतम से धीरे धीरे बढ़ता हुआ क्रम है जनसंख्या के संदर्भ में, आप इसको ध्यान से देख लें। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद है। गाजियाबाद क्यों नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक हो सकती है, आप जानते हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी से सटा हुआ जनपद है ना। तो नगरीय जनसंख्या यहाँ पे सर्वाधिक होगी, स्वाभाविक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की अगर हम बात करें तो वो भी क्या होगा, गाजियाबाद ही होगा, है ना। यानी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या प्रतिशत भी गाजियाबाद जिले का सबसे ज़्यादा है नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सबसे पिछड़े जिले की बात होगी, है ना। तो वहाँ श्रावस्ती की बात कर लेते हैं। श्रावस्ती जो है वो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है और यहाँ प्रतिशत भी बहुत कम है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला सबसे कम वाला श्रावस्ती ही है, यानी जनसंख्या के मामले में भी सबसे कम है और जनसंख्या प्रतिशत के मामले में भी श्रावस्ती सबसे कम है। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक के मामले में गाजियाबाद ज़्यादा है और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के मामले में भी गाजियाबाद नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में ज़्यादा है ना। तो आप ध्यान से देख लें। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो अभी बात हो गई। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो प्रयागराज है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। अगर ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, किस जनपद में है, तो वो प्रयागराज आएगा। लेकिन यदि ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, तो उसका उत्तर श्रावस्ती होगा, है ना। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ नगरीय आबादी ज़्यादा होगी तो वहाँ ग्रामीण जनसंख्या कम होगी, है ना। तो गाजियाबाद। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद भी कौन सा होगा, वही गाजियाबाद। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा सा आप
अगर तर्क करेंगे तो आपको यह बात आसानी समझ में आ जाएगी, जहाँ नगरीय जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ ग्रामीण जनसंख्या थोड़ी कम होगी, है ना। अब बात कर लेते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि की। दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, इसके बारे में भी हमने वहाँ डिटेल किया हुआ है पहले भाग में, आप उसको देख लें। यानी पिछले 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, उसके बारे में बात होनी है। जनसंख्या वृद्धि में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी 25.8% हुई थी 1991 से 2001 के बीच में। बात समझ में आ रही। कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो 25.8 थी। कब थी? 1991 से 2001 में थी, है ना। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 2001 से 2011 के मध्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कम होकर 20.23 हो गई है। यानी अगर वर्तमान की बात करें, 2011 की जनगणना की बात करें, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? 20.23%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन कौन सा है, तो उसको आप देख लीजिए। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक वाले में है, जहां 49.1% जनसंख्या वृद्धि दर है। फिर गाजियाबाद का नंबर आता है, उससे थोड़ा कम है, 41.3% है। श्रावस्ती की बात करें तो 30.5% है। बहराइच फिर नंबर आता है ना, 29.3% है। अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की हम बात करें, जहां सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है जनसंख्या में, तो वह है कानपुर नगर। यहाँ पर सबसे कम वृद्धि हुई है जनसंख्या की पिछले 10 वर्षों में, यानी 2001 से 2011 के मध्य। अब जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया हुआ है। यानी प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना, क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं, वही जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर देखा जाए तो देश में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान है ना। जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व 2001 में 690 था जनसंख्या घनत्व, जो 2011 में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी जनगणना 2001 की अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व उस समय 690 था। 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे, लेकिन अब वह बढ़ गया है। अब 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं जनगणना 2011 में, जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, या जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद। आप जानते होंगे जब नगरीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहाँ जनघनत्व बढ़ जाता है, तो सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी चूँकि गाजियाबाद में ही रहती है ना, तो गाजियाबाद का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, 3,971 है। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 3,971 लोग औसतन रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है वाराणसी का, 2,395 वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। फिर लखनऊ का नंबर आता है, जहाँ का जनघनत्व 1,816 है। फिर संत रविदास नगर का नंबर आता है, 1,555 है वहाँ का जनघनत्व। और कानपुर फिर है, वहाँ 1,452। ये कानपुर नगर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। कानपुर नगर में ये जनघनत्व है 1,452। अब देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है, सबसे पिछड़े क्षेत्र में ललितपुर में है, उससे थोड़ा ज़्यादा सोनभद्र में है, उससे थोड़ा ज़्यादा हमीरपुर में है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा महोबा में है, फिर थोड़ा ज़्यादा चित्रकूट में है। तो ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं क्रमवार, आप इनको देख लेंगे ध्यान से। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात का मतलब क्या है, लिंगानुपात से तात्पर्य यह है कि 1,000 बालकों पे बालिकाओं की संख्या कितनी है। इसके बारे में भी हमने डिटेल बताया पहले भाग में, आप जरूर देखें वहाँ पे। लिंगानुपात के आधार पर देश में उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है। पूछा जाता है लिंगानुपात के आधार पर देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 26वां स्थान है। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात 912 है।
2001 में यह 898 था। 2001 में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 898 थी, लेकिन 2001 से 2011 के मध्य वह 14 अंक और बढ़कर 912 हो गई है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है, तो 14। कितनी वृद्धि हुई है? 14 बालिकाओं की वृद्धि हुई है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। पहले 898 2001 में था, अब क्या है? 912 है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न थोड़ा बदल बदल के पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल कर रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की अगर हम बात करें तो पहला नंबर जौनपुर का आता है, फिर आजमगढ़ का आता है ना। इस तरीके से है, जहाँ पर बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है बालकों से। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर 851 लिंगानुपात है। हमीरपुर और बागपत में 861 है। कानपुर और बांदा की बात करें तो 863 है ना। ये प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या है। आगे देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात। इसके बारे में हमने बताया हुआ है। शिशु लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं तो उसमें केवल 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को ही शामिल किया जाता है। जनगणना 2011 की बात करें तो शिशु लिंगानुपात जो पहले 2001 में 916 था, कितना था? 916 था 2001 में, वह 14 अंक और घटकर कितना हो गया? 902 हो गया है ना। पहले कितना था? 916 था, अब कितना हो गया? 902 हो गया। कितने अंकों की गिरावट हुई है? 14 अंकों की गिरावट हुई है। यह ऐसे अभी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है। कौन सा है? बलरामपुर है। और सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो वह बागपत है। क्या है? बागपत है। अब साक्षरता की बात कर लेते हैं। साक्षरता में अगर हम बात करें तो देश में उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है। कौन सा? 29वां स्थान है। प्रदेश में साक्षर लोगों की जो जनसंख्या है वह 56.27% से 11.41% और बढ़कर 67.68% हो गई है ना। पहले कितनी थी? 56.27% थी 2001 में, और उसमें 11.41% की वृद्धि हुई है। अब वो कितना हो गया है? 67.68% हो गई है। जिसमें पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें तो 2001 में यह आंकड़ा 68.82% था, जो अब बढ़कर 77.28% हो गया है। महिला साक्षरता जो थी 2001 में 44.22% थी, जो बढ़कर 57.18% हो गई है। कुल साक्षरों की संख्या की अगर हम बात करें तो इस समय में जो साक्षरों की संख्या है वह है 11,43,97,555, है ना। अब इसमें बात करें अगर हम साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है तो वो है 6,82,34,964, और साक्षर महिलाओं की अगर हम बात करें तो 4,61,62,591 महिला साक्षर की संख्या है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ना, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर लोग रहते हैं, तो वह जनपद है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको आप कहते थे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कानपुर नगर का, और तीसरे क्रम पर है लखनऊ, है ना। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या यहीं पर निवास करती है, साक्षर लोगों की जो जनसंख्या है वहीं पे निवास करती है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत की अगर हम बात करें तब गौतम बुद्ध नगर आता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। केवल जनसंख्या पूछा जाए तब प्रयागराज है सर्वाधिक साक्षर में, लेकिन यदि साक्षरता प्रतिशत की बात की जाती है तो साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा होगा? गौतम बुद्ध नगर होगा। न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करें, सबसे कम जहां साक्षर लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहला श्रावस्ती का नाम आता है। उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा जनपद महोबा है। थोड़ा पढ़ा लिखा जनपद की बात मतलब वहाँ जो जनसंख्या है ना, श्रावस्ती से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर साक्षरों की है महोबा की, और उनसे ज़्यादा जनसंख्या चित्रकूट में रहती है साक्षर लोगों की।
यह क्रम है श्रावस्ती, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। और अगर साक्षरता प्रतिशत की हम बात कर लें तो यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से, श्रावस्ती ही फिर मिलेगा आपको, यानी न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला भी श्रावस्ती। इसके बाद प्रतिशत वाले में अगर हम देखें तो श्रावस्ती के बाद बहराइच का नंबर है, फिर बलरामपुर है, फिर बदायूं है ना। तो ये छोटा सा अंतर है जिसको आप ध्यान से देख लेंगे। इसमें देखना केवल इतना है, सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती, है ना। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं बन पाएगी। थोड़ा सा आप इसको आपको एक दो बार वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो ही आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर हम बात करें, स्त्री साक्षरता वाले ज़िले की बात करें, जहाँ पर स्त्रियों सबसे ज़्यादा महिला साक्षर हैं, तो कानपुर नगर है। वह जनपद कौन सा है? कानपुर नगर है। और न्यूनतम की बात अगर हम करें तो फिर वही श्रावस्ती की बात होती है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता कहाँ पर है? श्रावस्ती की बात होती है। न्यूनतम में अगर बात आती है तो श्रावस्ती आप देख रहे होंगे पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत पीछे है ना। ओवरऑल भी है, और स्त्रियों के संदर्भ में भी आएगा, और पुरुषों के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो अभी मिलेगा आपको। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। लेकिन अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले ज़िले की हम बात करें, न्यूनतम, तो फिर श्रावस्ती है। तो इसको आप ध्यान से देख लें कि यहाँ पर न्यूनतम स्त्री साक्षरता भी है, और यहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी है, और ओवरऑल भी साक्षरता की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती का नाम ही आता है। अब बात कर लेते हैं, थोड़े प्रश्न पूछे जाते हैं एससी और एसटी की जनसंख्या से संबंधित भी। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत है वह है 20.7%। कितना है? उत्तर प्रदेश में 20 जो कुल जनसंख्या है उसकी 20.7% जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो सीतापुर है ना। सबसे ज़्यादा जो एससी जनसंख्या निवास करती है वो सीतापुर जिले में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले की अगर हम बात करें तो कौशाम्बी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की अगर हम बात करें एससी के तो वो सीतापुर में है, लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो कौशाम्बी आता है उत्तर। इस बात को आप ध्यान देंगे। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिला की बात करें तो बागपत है, और यही प्रतिशत में भी आपको मिलेगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी बागपत है। आप इस बात को ध्यान देंगे, बागपत में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत निवास करता है। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है, और बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत भी निवास करता है। यानी अगर एससी एसटी के संदर्भ में न्यूनतम की बात की जाए, चाहे वो जनसंख्या की हो या जनसंख्या प्रतिशत की हो, तो उसका एक ही उत्तर आता है बागपत। अभी आप आगे देखेंगे एसटी के बारे में, आगे एसटी की ही बात होने जा रही है। अनुसूचित जनजाति जिसको आप कहते हैं, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का वह है 0.6%। कितना है? 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वह सोनभद्र है। सर्वाधिक एससी वाला जो जिला है वह सीतापुर है। आप ध्यान से देखिए, एससी सीतापुर, एसटी सोनभद्र, है ना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद की अगर हम बात करें तो यह भी सोनभद्र ही है। इससे थोड़ा सा कम ललितपुर, थोड़ा कम देवरिया, थोड़ा कम बलिया, पर यह जनसंख्या प्रतिशत की बात हो रही है। एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में भी सोनभद्र जिला आता है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की भी बात की जाए तो भी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ही सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला जिस पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बागपत है।
और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, वह भी बागपत है। मतलब ये हुआ कि एससी हो या फिर एसटी हो, इनकी सबसे न्यूनतम जनसंख्या बागपत में निवास करती है, इनकी सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत भी बागपत में ही निवास करता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यह चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। और फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।